सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज सभी बच्चों के लिए जो सीबीएसई क्लास 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स है, जो इस बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं 2026 में, मैं उनके लिए एक नया फिर वीडियो लेकर आया हूं। बच्चों, आप सभी इस वीडियो को देखते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी दे रहे हैं। मैं इसके लिए सभी बच्चों को और उनके अभिभावक महोदय को भी धन्यवाद देता हूं, जो प्रोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को मेरे वीडियो को सुनने के लिए। चलिए बच्चों, मैं बिना समय गंवाए हुए मैं आपको आज क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म, जिसे हिंदी में संघवाद कहते हैं, उसका मैं समरी जो है आपको एक बार संक्षिप्त रूप में कम समय में मैं 2 से 4 मिनट में मैं पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास करता हूं। हालांकि बच्चों ये लंबा चैप्टर है, मैं इसे 2 पार्ट में 2 वीडियो में समझाऊंगा और आप इसे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बच्चों चलिए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले फेडरलिज्म पर हम लोग चर्चा करें कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म को हिंदी में, जैसा कि मैं अभी बताया, इसे हम लोग संघवाद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को डिफाइन करते हुए कहा गया कि इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फिर से सुन लीजिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इट मीन्स इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। मतलब जो हमारा संघवाद है उसमें पावर को हम लोग जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जो सरकार के अलग अलग अंग है, उसमें हम उसको डिवाइड कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। यही फेडरलिज्म कहलाता है। अब है कि फेडरलिज्म के कितने पार्ट्स हैं। तो हमारे देश यानी भारत में फेडरलिज्म को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, मतलब सरकार 2 तरह के हैं। वैसे तो अब इसमें 3 तरह की सरकार है हमारे देश में अभी वर्तमान में, लेकिन 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को ही फेडरलिज्म कहा जाता है। तो इसमें अभी हमारे देश में वर्तमान में 3 तरह की सरकार है, 3 स्तरीय सरकार है, 3 लेवल्स वी कैन से। पहला हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जिसको राज्य सरकार कहते हैं, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं। तो अब इसमें जो है, अब तीसरा पॉइंट है इसमें, इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। अर्थात फेडरल गवर्नमेंट जो है वह फेडरल गवर्नमेंट में जैसा मुख्यतः 2 जो है होता है बच्चों, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी भी तरह का ऑर्डर यानी आदेश देता नहीं है, यानी वो सरकार जो है, केंद्र सरकार आदेश नहीं देती है, वह सिर्फ जो है एक तरह का जो है गाइडलाइन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसको जो है मानना या न मानना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब इसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब राज्य सरकार हमारे यहाँ स्वतः के लिए जवाबदेह होती है, क्योंकि दोनों सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। इसीलिए जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, न कि किसी सरकार के प्रति। इसके बाद डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। चौथा पॉइंट है इसमें, मतलब कि एक ही जनता के द्वारा राज्य सरकार भी चुनी जाती है और केंद्र सरकार भी चुनी जाती है। इसके बाद है, इसीलिए दोनों का अलग अलग जुडिक्शन होता है, अधिकार होता है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इस चैप्टर का, वो है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया में जुडिशरी को चेक एंड बैलेंस का पावर दिया गया है, जिसमें सरकार अगर कोई आदेश पारित करती है तो उसको चेक एंड बैलेंस करने का अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर जुडिशियरी को दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है हमारा, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन।
दो तरह के फेडरेशन यहाँ संघीय ढांचा बनाए गए हैं, जिसमें पहला को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, दूसरे को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। अब इसमें समझना ये है बच्चों कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इसके बीच अंतर स्पष्ट करें। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन को चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। तो इसमें कहता है कि कमिंग टुगेदर फॉर्म जो है, इन दिस फॉर्म ऑफ फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन इन फॉर्मिंग दिस फेडरेशन इज दैट बाय पोलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग डिग्निटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इसका एग्जाम्पल कई देशों में है, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन की सरकारें हैं वहाँ। इसके बाद होल्डिंग टुगेदर है, यानी इन दिस फॉर्म ऑफ फेडरेशन ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इसका उदाहरण अपना देश भारत, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, यानी इन सब देशों में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन गवर्नमेंट सिस्टम लागू है। इसके बाद हम लोग फिर बच्चों, ये वीडियो 6 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। फिर इसको सेकंड वीडियो में मैं इस चैप्टर का अगला जो है समरी लेकर आऊँगा बच्चों। सभी मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे प्रोत्साहित करते रहें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।